आगे हैं मध्य प्रदेश में, और ये उज्जैन जिला है। गुनावत गांव है ये, और यहाँ की आप देखोगे कितनी बढ़िया यहाँ की खेती है। या पूरा देखोगे ये वही गेहूं है जिसको हम बोलते हैं कि एमपी का गेहूं हमको चाहिए, पूरा दिल्ली में चाहिए, हर लोगों को चाहिए कि एमपी का गेहूं चाहिए। राजेश जी हैं, इनका पूरा खेत है ये भाई हैं इनके, और वहाँ से बिजनौर से प्रधान जी अपने आ रहे, अनिल जी हैं जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सारे अपने बड़े लोग भी हैं। ये भोपाल से, इनकी जमीन भोपाल में है। जो अमेरिका से समझौता हुआ तो चिंतित ये यहाँ के किसान भी है, ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इतनी बेहतरीन हमारी मिट्टी, यहाँ सारी चीज पैदा होती है, और उसके बाद में जो बाहर से गेहूं आएगा, कपास आएगी, बाहर से वेजिटेबल्स आएगी, वहां से दूध आएगा, तो ये किसान बर्बाद होगा पूरा। ये इसीलिए गांव के लोग चिंतित है। और सरकार ने मौन समझौता किया। जैसे जब हम करते हैं तो उसमें जब आहुति देते हैं तो उसमें कुछ कहते हैं कि जी मौन आहुति भी दो, और बाद में सुहा बोलना है। तो ये जो समझौता, जो डील हुई है अमेरिका से, ये मौन आहुति वाला समझौता है, और बाद में सुहा होगा। इसमें किसान बर्बाद होगा, किसान। ये सब यहाँ पे खेती बाड़ी सब बर्बाद होगी, क्योंकि बाहर तो 72% तक सब्सिडी उन किसानों को मिलती है। हमारे किसानों को तो 4% सब्सिडी, वो भी फर्टिलाइजर पे है, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों पे जाती है। तो बर्बाद हमारा किसान होगा। आप देखते होंगे कि जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज और लहसुन आता है तो वो भी बर्बाद होता है। ये भी इन्होंने यहाँ पे, ये आप खेती देखोगे, ये प्याज यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, लेकिन भाव क्या मिलेगा वो नहीं पता। यही गेहूं का हाल है, यही यहाँ पे सोयाबीन है। अभी इनके घर जाएंगे तो सोयाबीन की पूरी ट्रोलियां भरी खड़ी है, मंडी में खड़ी रहती हैं, भाव मिलता नहीं, आंदोलन लोग करते रहते हैं। तो ये हालात पूरे देश के होंगे, आंदोलन कहाँ कहाँ होंगे, और कैसे ये किसान बचेगा। सरकार को इस पर स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। मौन व्रत करके मौन समझौता देश के किसानों को स्वीकार नहीं है। और ये देखो, ये मिट्टी यहाँ की क्या जबरदस्त मिट्टी है। ये काली मिट्टी, ये तो पूरा बिल्कुल डीएपी है। ये इसमें कहाँ खाद और वो डालने की जरूरत है। ये काली मिट्टी है, ये देखो, ये क्या इतनी बढ़िया मिट्टी हो सकती है। यही वो मिट्टी है जिसमें चना, मसूर, सोयाबीन ये सब पैदा होती है। इसमें बहुत बढ़िया चिकनी मिट्टी है, गन्ना सारी चीज होती है यहाँ पे। और अभी ये आप गेहूं देखोगे, ये जो साइड में गेहूं है ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें इन्होंने कोई खाद वगैरह नहीं डाल रखी। और यहाँ पे जो पानी भी है ना, खेती जो वहां पे कहते हैं कि पानी की क्या कीमत है, अगर पानी की कीमत जाननी है तो इन लोगों से जानो। 800 फीट से ये पानी की सिंचाई यहाँ पे कर रहे हैं। 800 फीट का बोरिंग करना, और एक बोरिंग करीब करीब 8 लाख रुपए का पड़ेगा। जितने 100 फीट जाएगा तो ये मान के चलो कि 100 फीट पे जा रहा है तो 1 लाख रुपए, ऐसे ही उसकी कीमतें बढ़ती रहती है। तो एक ट्वेल, और यहाँ पे कितनी ट्वेल है आपके पास में? यहाँ 4 ट्वेल, 822 फीट है, 822 फीट, 822 फुट पे 4 ट्वेल हैं। उस पानी को निकालते हैं, स्टॉक करते हैं, वहां से फिर वो कुछ खारा आता है, कुछ बहुत गर्म आता है, उसको ठंडा करते हैं। ये कुआं यहाँ पे बना रखा है उन्होंने। कुआं कितने गहराई पे? 80 फीट पे वो बड़ा कुआं बना रखा है, उसमें डालते हैं और फिर वहां से खेत की सिंचाई करते हैं। तो बड़ी मेहनत है इन लोगों की। और ये है कि भाव क्या मिलेगा, चिंतित उससे है कि जो अमेरिकन से डील हो रही है, जो मौन समझौता हो रहा है, ये चिंतित सब लोग उससे है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कल फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, तो कल फिर किसी नए गांव में जाएंगे। आज तो इसी गांव में रुकेंगे। गांव का नाम हो गया इसका गुनावत। गुनावत गांव का नाम होगा, क्योंकि गांव के नाम भी भूल जाए हम। गुनावत गांव में ही आज रुकेंगे। गांव ये है, ये दिखाओ, देखो कितना सुंदर यहाँ पे मंदिर दिख रहे हैं, पानी की टंकी है। इसे बड़ा करके दिखा दो पंडित जी। उज्जैन जिला, बड़नगर तहसील। हाँ, उज्जैन जिले में
और कल सुबह कल सुबह महाकालेश्वर के दर्शन भी करेंगे। वहाँ के किसानों की भी बहुत जमीन वहाँ पे छीनने का एक बड़ा प्लान सरकार का बन रहा, मंदिर के आसपास की जमीन छीनने का बड़ा प्लान बन रहा। और वहाँ पे भी यही कि मंदिर के आसपास की जमीन छीन के फिर बड़े बड़े फार्म ये लोग बनाएंगे। वो 11 साल उसमें खेती करेगा व्यापारी और 1 साल उसमें मेला लगवाएगा। तो भाई ये किसान वहाँ की जमीन भी नहीं देगा, मेला ये किसान ही लगा 11वें 12वें साल, और ये 11 साल खेती करेगा। तो लोग अपना आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, जमीन नहीं देंगे। वहाँ पे भी बड़े आंदोलन चल रहे हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण के हो, चाहे वो मंदिर के नाम पे जमीन अधिग्रहण करने हो, मेले के नाम पे करने हो। व्यापारी जमीन छीनना चाहता है। अगले आंदोलन जमीन बचाने के होंगे, उस पर आप ध्यान दें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उज्जैन।